मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कीचड़ में फंसी मंत्री जी की कार, पैदल ही बाढ़ का जायजा लिया बीसी नागेश ने। कुदरत के कहर के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, चाहे वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री। आज कोडगु जिले में हुए बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश विधानसभा जाने की तरह समझकर बाढ़ प्रदेशों का दौरा करने पहुंचे, लेकिन मंत्री जी को क्या पता था कि ये एसी वाला विधानसभा नहीं, आम जनता का सैलाब वाला इलाका है। बीच कीचड़ में इनकी कार फंसने से कार छोड़कर पैदल ही निकल पड़े मंत्री बीसी नागेश। आखिर में जाते समय इन्हें दूसरी कार का इंतजाम करके रवाना करना पड़ा। तो सोचिए जनता कैसे रहती होगी ऐसी जगहों पर। कांग्रेस की ओर से किया गया चिंतन शिविर। बेलगाम शहर के दक्षिण भाग कांग्रेस की ओर से पुराने पीबी रोड पर रहे साई फंक्शन हॉल में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली के नेतृत्व में कांग्रेस चिंतन शिविर रखा गया था, जिसमें एमएलसी चन्नराया हट्टीहोली ने इस सभा के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ खूब विरोध व्यक्त किया। इस सभा में जिले के सभी कांग्रेसी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। सिनेमा स्टाइल में गांजा सप्लाई, पुलिस ने की गिरफ्तारी। बेंगलुरु के बेगुरु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये लोग सिनेमा की तरह बुलेरो वाहन में बॉक्स बनाकर गांजा सप्लाई किया करते थे, जो कि इनकी गिरफ्तारी करते हुए 1 करोड़ कीमत के 175 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने इन पर इससे पहले भी चोरी, डकैती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। जेल में एक दूसरे की पहचान होने से कुछ बड़ा करने की चाह रखते हुए इस काम को अंजाम दे रहे थे ये मुजरिम। जनता के दबाव में मैंने विजेंद्र का नाम लिया था, येडियुरप्पा ने लिया यू टर्न। हाईकमांड का आदेश ही अंतिम होगा। येडियुरप्पा बेंगलुरु में पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने बयान दिया है कि शिकारीपुर की जनता के दबाव में आकर मैंने मेरे बेटे विजेंद्र को इस बार चुनाव में उतारने का बयान दिया था, लेकिन इसका फैसला तो हाईकमांड करेगी। उन्हें जो मर्जी चाहे करने दो, उस आदेश का मैं पालन करूंगा, कहा येडियुरप्पा ने। शायद इस फैसले से बीजेपी को नुकसान होता देखकर इस फैसले से मुंह कर गए येडियुरप्पा बीजेपी हाईकमांड के दबाव में। गिरने की कगार पर स्कूल, बच्चों की जान हथेली पर। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका घत्तरगा गांव में सरकारी हाई स्कूल की हालत बहुत ही खस्ता हाल में है, जहां पर बच्चों को जान हथेली पर लेकर शिक्षा लेने की नौबत आ चुकी है। क्लासेस कभी भी गिर सकते हैं। गिरने के डर से बच्चों को बाहर बिठाकर शिक्षा देने का काम हो रहा है। बारिश आ गई तो छुट्टी, इनके शिक्षा का क्या होगा। शिक्षा मंत्री जी तो सरकारी स्कूल्स के बारे में सोचने से रहे, क्योंकि उन्हें तो अभी आरएसएस और बजरंग दल के दबाव से जो हुक्म आता है उसी का पालन करना जो पड़ता है मंत्री जी को। एक्साइज विभाग की रेड, नकली शराब जब्त। बीदर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में शराब की ब्रांडेड बोतलों में सेंधी को भर के व्यापार किया जा रहा था। एक्साइज विभाग ने रेड करके प्रकाश गौड़ा, सुरेश गौड़ा, श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 432 बोतलों में भरी गई 283 लीटर सेंधी को जब्त किया है एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने। अवैध राशन सप्लाई के गोडाउन पर एमएलए की ओर से रेड। बल्लारी जिला कंपली विधायक जेएन गणेश के नेतृत्व में कल देर रात सरकारी राशन के चावलों को सप्लाई करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर मुर्गियों के फार्म जैसे नजर आने वाला गोडाउन अंदर जाने पर 1500 से अधिक अन्न भाग्य चावल की बोरियां बरामद हुई हैं। यहां से रोजाना आंध्रा, तमिलनाडु और गुजरात को 400 बोरियां सप्लाई होती थी। इनके आते ही कुछ लोग भाग निकले तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके पीछे किसी सियासी बड़े नेता का हाथ होने की बात कही जा रही है।
घर की एक ही दीवार बनाकर सरकार से लूटे गए पैसे। बेलगाम जिला मुडलगी तालुका सुंधोल गांव में घर की सिर्फ एक दीवार का निर्माण करके जीपीसी में एडिट करते हुए बड़े से घर को बताकर सरकार से दिए जाने वाली मदद को लूटने का काम किया गया है। इस गांव में स्थानीय पीडीओ की मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। इस हेराफेरी पर स्थानीय आरटीआई वर्कर भीमप्पा गड़द ने जांच करने की मांग की है। यात्रा उत्सव में फ्लैक्स लगाने के चलते जेडीएस बीजेपी कार्यकर्ताओं की मारपीट। तुमकुरू जिला बी कोरटगेरी ग्राम देवी की यात्रा उत्सव के चलते जेडीएस कार्यकर्ता सिराज और बीजेपी कार्यकर्ता उमेश और साथीदारों की ओर से सिराज की पिटाई की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पूर्व विधायक सुरेश गौड़ा और गौरी शंकर के समर्थकों के बीच ये लड़ाई होने की बात कही जा रही है। घायलों का इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। संविधान का विरोध करने वालों के हाथों में सत्ता आएगी तो किसी का भला नहीं होगा। सिद्धरामैया मैसूरू में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी वाले अब एससी महिला को राष्ट्रपति बनाकर उनके वोट बटोरने में लगे हैं। मैंने देवनूर जी की लिखी आरएसएस की सच्चाई वाली किताब पढ़ी है। जनता को भी एक बार उस किताब को पढ़ने की सलाह दी सिद्धरामैया ने, ताकि आरएसएस की सच्चाई पता चल सके। दंगाइयों को मिलने पहुंचे सीएम इब्राहिम। कुछ दिन पहले बागलकोट जिला केरूर में हुए दो गुटों के बीच दंगों में कई लोग घायल हुए थे। आज इन्हें मिलने के लिए जेडीएस राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने दोनों गुटों में घायलों से मुलाकात करके उन्हें दिलासा देकर दोबारा इन गलत कामों में हिस्सा न लेने की हिदायत दी। सीएम इब्राहिम ने राज्य में गेस्ट टीचर्स की होगी भर्ती। कई दिनों से टीचर्स नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे आकांक्षियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। 2022-23 के एकेडमिक ईयर में राज्य में रहे सभी सरकारी हाई स्कूल्स में उनके मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकार की ओर से 5159 खाली रहे गेस्ट टीचर्स को नियुक्त करने का आदेश दिया है सरकार ने। इसकी अधिक जानकारी के लिए सरकार के शिक्षा विभाग के वेबसाइट में जानकारी हासिल कर सकते हैं ज़रूरतमंद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।